कैसे हो सारे। दिस इज वैभव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन डेविएशन के बारे में। और हमने पिछले लेक्चर में जो थे, प्रीवियस लेक्चर हमारे स्टैटिस्टिक्स में काफी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। ओके, तो देखिए मीन डेविएशन जो होता है, हम एस्पेक्ट में निकालते हैं, अबाउट निकालते हैं ना। अब तीन चीजें अभी तक हमने पढ़ी, मीन, मीडियन, मॉड। तो मीन जो है हमारा, मीन डेविएशन तीन चीजों के, ये जो हमारा मीन डेविएशन है ये तीन चीजों के एस्पेक्ट में निकल सकता है, ठीक है ना। तीन चीजों के एस्पेक्ट में निकल सकता है। पहला तो हमारा हो गया कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। मीन डेविएशन अबाउट क्या है, मीन है, ठीक है ना। फिर दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये वाला है। और तीसरा है मीन डेविएशन अबाउट मॉड। अब हम इन तीनों के बारे में ही हमको पढ़ना है और हम डिटेल से इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो उसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, लिख रखा है मॉड एफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद है ये सॉरी, सिग्मा एफ एफ, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए ये क्या है, पहले ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिग्मा एफ। तो इसमें करना क्या रहेगा आपको, जो इसकी वर्किंग रहेगी पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक्स फाइंड आउट करने की नीड नहीं, एक्स तो आपके डाटा में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें गिवन रहेगा। ओके, तो जब भी इन क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए जाएंगे, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, तो देखिए यहाँ पे एक्स बार है। एक्स बार हमारा क्या होता था, मीन होता था। एम ई क्या होता था, मीडियन होता था। एम ओ मॉड होता था। तो यानी कि एक्स की वैल्यू में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन मीडियन मॉड की वैल्यू। सो आपको सबसे पहली चीज इसमें, जो हमारा मीन मीडियन मॉड है वो निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। पहले मीन निकालना आना चाहिए, फिर मीडियन निकालना आना चाहिए, और फिर मॉड। ये तीन चीजें आपको निकालनी आनी ही चाहिए। ओके, फिर अब क्या करेंगे, जो ये सब्ट्रैक्शन रहेगा इसका मॉड लेंगे। डजेंट मैटर इसकी वैल्यू माइनस है या प्लस। देखो प्लस होगी तो मॉड से तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना, पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन जब आपकी वैल्यू ये वाली जो माइनस आएगी, तो मॉड क्या उस वैल्यू को कर देगा, माइनस से उसको कर देगा प्लस। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उसका अपन यहाँ पे मॉड ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हर एक इसमें भी यही रहेगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो आपको सेम चीजें फॉलो करनी है। एक क्वेश्चन मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, आफ्टर दैट दूसरे जो दो अनदर क्वेश्चन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मॉड, वो मैं ब्रीफ दूंगा, आप उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब जब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो आपके पास एक ऐसे कोई डाटा दे रखा हो एक्स और एफ में, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहली चीज तो मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मीन मीडियन मॉड के लिए एक अलग टेबल होती है, मैंने वो बताया था। अब वहां से मीन मीडियन मॉड निकाल ली है ना, टेबल बना के, जिसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सी एफ वगैरह वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, ठीक है ना। वो हमारी चीज क्या होती है, आप ये देखिए इधर, एक्स और एफ। अब उसके बाद आप टेबल जो बनाते हैं उसमें देखिए, मॉड एक्स ये क्या है, मॉड में एक्स माइनस एक्स बार, फिर मॉड में एक्स माइनस क्या है, मीडियन, फिर मॉड, ठीक है ना, ये हो गया। अब तीनों की जो वैल्यू निकल आती थी, तो हमने क्या देखा था, वहां पे था ये वाला साइन, आप नोटिस किए होंगे, ये था सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ समथिंग, जो जो भी था, मीडियन था या फिर मॉड था, जो कुछ भी था, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे, तो वहां पे क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे करके थी था, ठीक है ना। ये चीज बात क्लियर हो गई, अब क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, यानी कि जो हमारा एफ है, पहले उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितनी भी वैल्यू आएंगी उनको ऐड कर लेंगे। फिर एफ में सेम मीडियन वाली वैल्यू जो मॉड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर फाइनल ऐड कर लेंगे। सेम मीडियन के साथ करना है, मॉड के साथ करना है। पहले वैल्यूज निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, ऐड करके जो सिग्मा एफ की वैल्यू है, इस वाले से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन वैल्यू निकल आएगी। इस वाले से आप इसको डिवाइड कर दिए तो मीडियन निकल आएगा। और अगर इस वाली वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका मॉड निकल आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आप समझ लेंगे एक बार तो कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं चलिए इसको एक एग्जांपल लेके वहां पे क्लियर करता हूँ ये सारी चीजें। तो देखिए ये है हमारा एग्जांपल। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप गौर करिएगा। आपका एक ऐसे डाटा सेट दे रखा है, जीरो से टेन, टेन से ट्वेंटी, ट्वेंटी से थर्टी, थर्टी से फोर्टी, फोर्टी से फिफ्टी, फिफ्टी से सिक्सटी एंड सिक्सटी से सेवेंटी तक। ओके, फिर एफ की कुछ हमको समथिंग वैल्यू दे रखी है। अब हमको क्या करना है, पहले ये वाली टेबल बना के यहां से हमको, अगर जैसे मीन मीडियन मॉड जो भी फाइंड आउट करना है, वो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पहले तो मीन, फिर हमारी मीडियन, और फिर मॉड, ठीक है ना। ये तीनों चीजें फाइंड आउट हो गई। अब देखिए इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया है,
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन क्लास का सिलेक्शन करते हैं। और मीडियन क्लास को सिलेक्ट करने के लिए जो हमारी एफ की वैल्यू है, इसको जैसे 103 आई है, तो अब इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को 103 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से। और जो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 51.5। आप 51.5 आप देखो तो किसके इक्वल है, 51.5 किसके इक्वल, किससे जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। अब इसमें से हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में से हम उसको देखते हैं कि जो इससे जस्ट बड़ी या इक्वल हो, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, एक्स की जो पहली वैल्यू है उसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं, सॉरी, एफ की जो पहली वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर नीचे वाली एफ की जो वैल्यू है इससे ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, ये, फिर ये वाली वैल्यू इससे ऐड करेंगे और ये यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब देखो, तो 10 बताओ क्या इससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, नहीं, 22 नहीं, 40 नहीं, फिर 65, 65 जस्ट पहली ऐसी वैल्यू है जो इससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पास में है, सबसे समझ में जो ग्रेटेस्ट भी है और सबसे इक्वल्स टू में भी है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि आपके पास ऐसे ग्रेटेस्ट तो कई वैल्यू होंगी, लेकिन उसमें से सबसे नियरेस्ट जो इसके वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट भी और सबसे नियरेस्ट वैल्यू, जैसे हमारे पास काफी सारी यहाँ देखिए चॉइस थी, ठीक है ना, लेकिन हमने केवल 65 चूज किया। क्यों 65 चूज किया, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है ना, फ्रॉम इट, जो इसके है ना, इसके लिए सबसे जो ग्रेटेस्ट भी है और सबसे नियरेस्ट भी है, ओके, ठीक, वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये वाली वैल्यू देखो 65 में आई है, तो जिस भी कॉलम में आई है, जिस भी रो में आई है, ये पूरी वाली रो, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो ये हमारी बन गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास बन गई तो यहाँ से हम जानते हैं ये वाला फार्मूला है हमारा मीडियन और मॉड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेंगे, मीन आया हमारा 34.61, मीडियन आया 34.6, और हमारा जो मॉड यहाँ पे आया 34.75। मीन मीडियन मोड यहाँ पे हमने कैसे निकाला है, अगर मैं बताऊंगा तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है मीन मीडियन मोड, तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको देख सकते हैं, तो वहां से आपकी मीन और मीडियन और मॉड वाली जो प्रॉब्लम है वो सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हमारी यहाँ से तो ये मीन मीडियन मॉड तो मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये वाली टेबल फॉर्म करनी है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इनके क्या फॉर्मूले आंसर निकालेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारी क्या टेबल बन चुकी है, ठीक है। टेबल बनने के बाद ये यहाँ पे क्या रहेगा, हमारी एक्स रहेगी, फिर ये वाली है एफ की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या रख लेते हैं, मॉड एक्स माइनस एक्स मीडियन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स माइनस, पहले क्या था, मीडियन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक्स माइनस मॉड, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमको क्या करना रहेगा, हम अगर जैसे मीडियन फाइंड आउट करने आते हैं तो मैं मीन का बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एफ, और फिर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स माइनस एक्स बार से, ठीक है ना। ये वाली हमारी एक दूसरी वो हो गई, ठीक है। तो ये एक हमारी एक और कॉलम हो गया। अब देखो, अब हम इसमें डाटा क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। आप देख लीजिए डाटा क्या है, आप, मैं मुझे पता है, मैंने राइट करके रख रखा है। तो पहला डाटा है हमारा 5, फिर ये है पहला हमारा 5 है, फिर हमारा आता है यहाँ से 15 आता है। आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे डाटा आएगा कितना, 25, 25, और उसके बाद आएगा 35, 35 के बाद हमारा है 45, 35, 45, और फिर आफ्टर दैट हमारा 55 और 65। ये हो गया 55 और हमारा हो गया 65, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी 12 है, फिर उसके बाद है हमारी 18, फिर आती है 25, आफ्टर डेट हमारे पास आती है क्या, 16, और फिर आता है 14, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, 8, ठीक। अब देखो ये चीजें हो गई। अब हमको क्या करना है, मीन। अब देखो इसका हमारा मीन कितना आया था, यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए इसका मीन हमारा आया था 34, और वो जो हम डाटा लिख रहे हैं, ये वाली सेम टेबल, जो ये वाली हमारी टेबल थी, इस टेबल से हमने एफ उठा लिया और एक्स उठा लिया, वहां पे पुट कर दिया है, ठीक है। कोई मैंने वहां उसमें अलग चीज नहीं लेके आऊं, पहले एफ और फिर एक्स, ठीक। अब देखो क्या करना है, 34 इसको और ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। अब देखो हमको मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमारा क्या था, ये वाला, तो इसकी वैल्यू है 34.61, यही है ना। तो इसी का अपन वहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, एक्स माइनस, अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब जब 5 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, किसको, 5 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 34 पॉइंट कितना है, 61, ठीक है ना। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू होगी, तो इसीलिए इसमें मॉड लगा दिए। और जब मॉड लगा दिए तो ये वैल्यू हमारी हो गई पॉजिटिव, ठीक है ना, ये वाली हमारी वैल्यू हो गई पॉजिटिव। अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी जितनी भी वैल्यू है
वो जल्दी जल्दी से नोट कर देता हूँ। आफ्टर डेट आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x माइनस एक्स बार इसकी वैल्यूज दी आएंगी। ये बची वाली वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा अगर आपको फाइंड करनी है तो इसी सेम जो मैं पैटर्न बताऊंगा उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी वैल्यूज निकाली हैं आप वैसे ही इसको भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमने किया क्या है, जैसे मॉड है, एक्स की वैल्यू है 5, फिर 5 से हमने माइनस किया 34.61 जो इसकी वैल्यू है। अब ये वैल्यू आनी चाहिए थी नेगेटिव में, लेकिन मॉड की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव 29.61 में कन्वर्ट हो गई है। सेम हमने अदर उसके साथ ऐसे ही किया है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ये वैल्यू एरर है इसमें तो आप देख लीजिएगा, जस्ट मैंने कैलकुलेशन एरर हो सकती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एफ वाली से इस चीज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, एफ की जो वैल्यू है। अब देखिए हमारे पास समेशन ऑफ एफ आ चुका है। ठीक है ना, समेशन ऑफ एफ जब निकालेंगे यहाँ से आपका 103 आता है। समेशन ऑफ एफ आ चुका है और ये वाली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, अगर आपको जैसे आगे और सॉल्व करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मॉड निकालना है, तो सेम आप एफ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स माइनस एम ई के साथ, और आप एक्स एफ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मॉड के साथ। तो इस तरीके से ना जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक और टेबल आ जाएगी। ठीक है ना, तो उससे आप जो इसके मेन डेविएशन अबाउट मीडियन है और मॉड है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस सभी वैल्यू को सम कर लेते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो हम मीन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमारी हो जाएगी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को सम कर लेते हैं। एक्चुअली ये देखिए ना, जो स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि लगभग सब में सेम कॉन्सेप्ट लगना रहता है, लेकिन हमको अप्लाई हर बार करना होता है ना। तो यहाँ पे ना बहुत सारे वो बहुत सारा मतलब ऐसा आ जाता है, बोरियत टाइप का। ठीक है ना, लेकिन क्या करना, हमें तो सॉल्व करना है। दिस इज अवर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही सॉल्व करिए। ठीक, हमारे पास इसका पूरा सम आ चुका है। हमारे पास जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसका सम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा फार्मूला इसका, इसके लिए हमारा इसका फार्मूला क्या होता था, देखिए इसके लिए हमारा फार्मूला होता था सम एफ, फिर मॉड में क्या था एक्स माइनस एक्स बार, और फिर इसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है ना, अब देखो हमारी हमारे पास इसकी वैल्यू है, इस वाले की भी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1408, फिर पॉइंट है 97, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे 103 से, क्योंकि इसका सम ऑफ ये हमारा क्या होता था, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो 13.67 के करीब आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला है। आप इसी तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मॉड भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बस आपको करना क्या है कि ये वाली जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली है, आपको ये वाली वैल्यू हर बार केवल क्या करनी पड़ेगी, जैसे मीडियन निकाल रहे हैं तो एम कर देना पड़ेगा, और मॉड निकाल रहे हैं तो मॉड निकाल देना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी दो चेंजेस करने पड़ेंगे, मीडियन आ सकता है या फिर आपका मॉड आ सकता है। ओके, थोड़ी राइटिंग गंदी है, राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके अनदर टॉपिक के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि चलो कुछ तो ग्रोथ हो रही है, और इसी हिसाब से मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा। हालांकि वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन आप अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाय बाय।